हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लिए लेके आई हूँ अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक टाइम एंड वर्क। यह है हमारी क्लास 8। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए जो है वो किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कर सकता है 8 दिनों में। एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days। और जो बी है वो उस काम को 3 दिनों में क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। जो काम ए करेगा, जो काम ए 8 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी जो है वो 3 दिनों में क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। काम वो भी कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, बस बी कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको माइनस से दिखा देंगे क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है करने की बजाय काम को। ए हैज वर्कड फॉर 6 days। ए ने है 6 दिनों तक काम किया। ए 6 दिन तक काम करता है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बिन डिस्ट्रॉइंग। अंतिम 2 दिनों से जो बी है वो काम को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ए ने 6 दिन तक काम किया और बी 2 दिनों से उसको क्या है, नष्ट कर रहा है। हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, हमें ये बताना है कि ए ने कर लिया था, उसको बी ने फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बताना है कि हमें ए जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम वो काम निकाल लेते हैं। दोनों के लिए एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा हमारा 24, जिसको हम क्या मानेंगे, हमारा टोटल वर्क। ये हम लोगों को टाइम दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 8, क्योंकि ये काम को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कर नहीं रहा ये काम को। उसने बोला ए के बारे में, ए के बारे में उसने बोला ए ने है 6 दिन तक काम किया या 6 दिन तक काम करता है। ए अगर 1 दिन के अंदर कितने काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, हमें एफिशिएंसी निकाली। ए 1 दिन में कितने काम कर रहा है, 3। तो वो 6 दिन में कितने काम करेगा, 3 × 6 क्या हो जाएगा हमारा, 18। ठीक है, और बी के लिए क्या बोला, बी जो है 2 दिनों से काम को क्या है, बिगाड़ रहा है। बी जो है 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। ठीक है, बी 1 दिन के अंदर कितने काम नष्ट करता है, हमने निकाल लिया। वो 1 दिन में कितने काम नष्ट करता है, वो 8। तो 2 दिन में कितने काम नष्ट कर लेगा, वो 2 दिन में नष्ट कर लेगा वो 16 काम। मतलब 18 काम तो ए ने किए, उसमें से 16 काम बी ने क्या है, नष्ट कर दिए, खराब कर दिए। तो ठीक है, तो ए का जो वर्क डन हुआ अभी तक, सिर्फ जो अभी तक उसने काम किया वो कितना हुआ, 2। 18 उसने कर लिए थे, 16 उसने बिगाड़ दिए, तो अभी तक सिर्फ काम कितना हुआ है, 2। मतलब टोटल काम करने वाले थे 24, और 24 में से अभी तक सिर्फ कितना काम हुआ है, बी के बिगाड़ने के बाद सिर्फ 2 काम हुआ है। तो मतलब अभी एक और कितना काम करना है, इसमें से 22 काम और करना है। मतलब रिमेनिंग वर्क यहाँ से हमारा आ जाएगा, 24 काम टोटल थे और अभी तक सिर्फ कितने काम हुए, 2। बी के बिगाड़ने, ए के करने के बाद और बी के बिगाड़ने के बाद अभी तक सिर्फ कितने काम हुए हैं, 2 काम हुए हैं। तो रिमेनिंग काम हमारे कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग काम हमारे आ जाएंगे 22। उन 22 कामों को जो है ए को करना है, हमें वही बताना है कि ए उनको कितने टाइम में करेगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 22। और ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए को करना है, ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी, 3। 22 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7, 1/3 days। इतने दिन के अंदर जो ए है वो अकेले काम को क्या है, फिनिश करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो ऑफ दिस। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर उनकी एफिशिएंसीज का रेशो दे दिया, एफिशिएंसी का रेशो दे दिया किसकी, पी और क्यू की। क्या दे दिया, 3:4। हमसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशो। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात निकालो। अभी तक क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता था, हमें टाइम दिया होता था, एफिशिएंसी टोटल वर्क निकाल के हम निकालते थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, एफिशिएंसी पहले दे दी और हमसे टाइम पूछा है कि दोनों के जो समय का अनुपात है वो क्या होगा। इसको समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ। सपोज करते हैं ए किसी काम को 2 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। हम इनका टोटल वर्क निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एफिशिएंसीज की बात हो रही है। एफिशिएंसी अगर हम निकालें, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पे 3 को 6 के डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ देखी, जो एफिशिएंसी है हमारी वो जो है टाइम के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी का टाइम दिया था हमें 2 और 3,
एफिशिएंसी क्या हो गई, जो ए का टाइम था वो बी की क्या हो गई, एफिशिएंसी होगी, और जो बी का टाइम था वो ए की क्या हो गई, वो ए की एफिशिएंसी होगी। मतलब टाइम और एफिशिएंसी जो आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं वो। मतलब जो ए का टाइम होता है वो बी की एफिशिएंसी बन जाती है, जो बी का टाइम होता है वो ए की एफिशिएंसी बन जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ पी की एफिशिएंसी 3, तो वो क्यू का क्या बन जाएगा, टाइम, और यहाँ पे क्यू की एफिशिएंसी दी हुई है 4, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, पी का टाइम। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4:3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4:3। डायरेक्टली ये तो समझाने के लिए था, अगर एग्जाम में आता आपको डायरेक्टली करना है, एफिशिएंसी का रेशो दे दिया और आपको टाइम का रेशो निकालना, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, वो इसका 3:4 है, तो टाइम का 4:3 हो जाएगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, टाइम का हमें रेशो दे रखा है, एफिशिएंसी का बताना है, तो भी डायरेक्ट करना है, एफिशिएंसी का रेशो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, टाइम का अगर 4:3 है तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 3:4। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, उसने बोला यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, अब तक जो हमने किए उनसे डिफरेंट थे। अब तक हमें क्या दिया जाता था, किसी एक आदमी का दे दिया, किसी एक लड़के का बोल दिया कि ये आदमी जो है इस काम को इतने दिनों में ख़त्म करता है, अगर लड़के की बात हो रही तो लड़का इस काम को इतने दिन में ख़त्म करता है। अब क्या दोनों दे दिए साथ में, प्लस उनकी नंबर ऑफ जो पर्सन थे वो भी बढ़ा दिए। एक आदमी की जगह यहाँ पे 6 आदमी और एक बॉय की जगह यहाँ पे 8 बॉय, तो इनको करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ध्यान से देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे इनको। उसने बोला 6 मैन और 8 बॉयज किसी काम को मिलके कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। फिर उसने बोला 26 मैन और 48 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। देन द टाइम टेकन बाय, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉय टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ हमें निकालनी है। 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टोटल वर्क है, इससे प्रीवियस भी जो भी क्वेश्चन कराते थे, जो टोटल वर्क आता था हमारा यहाँ पे ए और बी पर्सन का जो भी दिया होता था, टाइम्स के बाद हम टोटल वर्क निकालते थे, तो टोटल वर्क वो सेम रहता था ए के लिए भी और बी के लिए भी। अगर सपोज करो 30 आता था तो ए के लिए भी वो 30 रहेगा और बी के लिए भी वो 30 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, जो टोटल वर्क है वो हमारा क्या रहेगा, टोटल वर्क हमारा सेम रहेगा। तो मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ पर्सन है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 6m प्लस 8 बॉयज इक्वल क्यों रखा, क्योंकि मैंने कहा टोटल वर्क दोनों के लिए इक्वल क्यों रखा, मैंने बताया था टोटल वर्क दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो टोटल वर्क सेम रहेगा, इसलिए दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। यहाँ से 26 मैन और 48 बॉयज, उनके जो डेज है ना उसी से मल्टीप्लाई किया है हमने, नंबर ऑफ पर्सन को नंबर ऑफ डेज थे। 60m और 80 बॉय, यहाँ से 52 मैन और 96 बॉय माइनस कर देंगे। 60 में से 52 8 मैन्स आ जाएगा यहाँ पे, 96 में से 80 यहाँ पे 16 बॉय आ जाएगा। तो मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो हमारे कितनी आ जाएगी, कट करेंगे 8 1 8 2 16 2:1 आ जाएगी। मतलब एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक लड़का एक दिन में क्या काम करता है, 1 काम करता है। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम का हमारा फॉर्मूला जो हम पीछे अप्लाई करते हैं वही रहेगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली, वो भी अभी हमने किसकी निकाल ली है, एक आदमी की और एक लड़की की। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने कहा था ये हमारा जो निकला, ये जो बना हमारा, ये हमारा टोटल वर्क ही है। तो ये जो मैन और बॉय की एफिशिएंसी आई, या तो आप इसमें या फिर इसमें किसी में भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 60m और 20b। एक आदमी एक दिन के अंदर 2 काम करता है, तो 60 आदमी कितने काम कर लेंगे, 60 × 2 120। उसी तरह एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 80 लड़के कितने काम कर लेंगे, 80 करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 200 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब निकालते हैं हम एफिशिएंसी। तो एक लड़के और एक आदमी की एफिशिएंसी आई है, हमें कितने से काम कराना है, हमें काम कराना है 15 आदमियों से
और 20 लड़कों से, तो उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 15 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30। उसी तरह एक लड़की की एफिशिएंसी है 1, तो 20 लड़कों की कितनी हो जाएगी 20, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 50। बाकी हमारा फॉर्मूला था वही टाइम का, टोटल वर्क वो हमने निकाला था 200, और एफिशिएंसी उनकी निकालेंगे ना जिनसे हमने काम कराना है। किनसे हमने काम कराना था, हमने काम कराना था 15 आदमियों से और 20 लड़कों से, तो उन दोनों की मिला के एफिशिएंसी हमारी कितनी आई है, वो आई है 50। तो उससे हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 50 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, तो टाइम हमारा कितना आ गया 4 डेज, ऑप्शन बी। तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, वो करेंगे उस काम को मिलकर 4 दिनों में खत्म। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। 5 पुरुष एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। आगे बोला while 10 women कैन डू इट इन 5 डे, और उसी काम को जो 10 महिलाएं हैं 5 दिनों में कर सकती हैं। 10 वीमेन कर सकती हैं उसी काम को कितने दिनों में, 5 डेज के अंदर। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन डू इट। 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 3 मेल मेंबर उसी को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये हमें निकालना है कि ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह जो टोटल वर्क है हमारा सेम रहेगा, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का जो टोटल है हमारा सेम रहेगा। तो 5 मेल इंटू 6 डे, यहाँ पे 10 वीमेन इंटू 5 डेज, यहाँ से आ जाएगा 30 मैन, यहाँ से कितना आ गया 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी कितनी आ गई, वो आ गई 5/3। मतलब एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है और एक औरत एक दिन में कितने काम करती है, 3 काम। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क बता दिया था इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, यहाँ से क्या है 50। अगर एक औरत एक दिन में 3 काम करती है तो 50 औरतें कितना काम करेंगी, 150 काम। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, जिनसे हमने काम कराना है। हमने किनसे काम कराना है, जो 5 है वो तो वीमेन है और 3 क्या है मैन है, इनसे हमने काम कराना है। एक वीमेन एक दिन में 3 काम करती है तो 5 वीमेन कितने काम करेगी, 5 वीमेन करेगी 15 काम। उसी तरह से एक मैन एक दिन में 5 काम करता है तो 3 मैन कितने काम करेंगे, 3 × 5 कितना आ गया 15। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 30। अब हमें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया था कितना हमारा 150, और एफिशिएंसी जिनसे कराना था उनकी एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, उनकी एफिशिएंसी आई हमारी 30। कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 डेज 5 दिनों के अंदर जो है 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 मैन और 6 वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। और एंड का फर्क जानिएगा, और देख के इसको 3 मैन प्लस 6 वीमेन ना कीजिएगा, यहाँ पे और दिया हुआ है तो मतलब ये कहा है कि जो यहाँ पे ये कहा गया है जो 3 आदमी हैं वो काम को 16 दिन में फिनिश करते हैं, और जो 6 औरतें हैं अगर करे वो काम उसी काम को तो वो भी कितने दिनों में खत्म करती हैं, 16 दिन में खत्म करती है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वीमेन। अब एंड आ गया तो अब वो चीज़ आ सकती है कि 12 मैन और 8 वीमेन अगर उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। ये चीज़ हमें पूछा है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, टोटल वर्क दोनों का सेम होगा, तो 3 मैन इंटू 16 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 6 वीमेन इंटू 16, 48 मैन, यहाँ से 96 वीमेन कट जाएगा, 48 1 जा 48, 48 2 जा 96। तो मैन और जो वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो वो कितना आ जाएगा 2:1। मतलब जो मैन है वो एक दिन में 2 काम करता है, जो वुमेन है एक दिन में कितने काम करती है, 1 काम करती है। टोटल वर्क निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, कितना है यहाँ से 48 m
एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 आदमी कितने काम करेंगे? 96 काम करेंगे। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, जिनसे हमने काम कराना है। काम हमें किनसे कराना? हमें कराना है 12 आदमियों से और 8 महिलाओं से। एक आदमी एक दिन के अंदर कितने काम करता है? 2 काम करता है, तो 12 आदमी कितने काम करेंगे एक दिन के अंदर? 24 हो जाएगा। एक महिला एक दिन के अंदर 1 काम करती है, तो 8 महिलाएं एक दिन के अंदर कितना काम करेंगी? 8 काम करेंगी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 32। अब हमें निकालना वो टाइम जिस टाइम में करेंगे टोटल वर्क हमने निकाला 96 अपॉन में एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी हमारी कितनी आई? 32। इसको डिवाइड कर देंगे, 32 3 जो हमारा क्या आ जाएगा? 96। तो 3 डेज के अंदर जो है वो काम को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। कौन? 12 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर 3 दिन के अंदर काम को क्या है? फिनिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के साथ।